आज मैं संतरे के छिलके को फेंकने जा रही थी, लेकिन तभी मेरी माँ बोली कि अरे बेटा रुको, इसे फेंकना नहीं है। तो मैंने देखा कि मेरी माँ ने संतरे के छिलके के ऊपर नमक डालना शुरू कर दिया और मुझसे रहा नहीं गया और मैंने पूछ ही लिया कि अरे माँ, ये आप क्या कर रही हो? इस तरीके से तो नमक खराब हो जाएगा और ये छिलके मैं फेंकने जा रही थी, आपने रोक क्यों दिया? तो माँ ने बताया कि किस तरीके से हम संतरे को तो खा लेते हैं, लेकिन इसके छिलके को फेंक देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि ये जो संतरे का छिलका होता है ना, जिसकी हमने कटोरी बनानी है, उसको हमें कभी भी फेंकना नहीं है। तो मैंने कहा माँ, भला इस कटोरी का मतलब छिलके वाली कटोरी का हमें करना क्या है? ये तो पूरी की पूरी वेस्ट है, इसका तो कोई इस्तेमाल ही नहीं होता है। तो माँ ने बताया कि हाँ, हम इसको फेंक देते हैं, लेकिन आगे से तुम कभी भी नहीं फेंकोगी जब मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊंगी। तो मैंने कहा भला माँ, ऐसी भी क्या चीज़ बताने वाली हो? तो माँ ने कहा कि अरे बेटा तुम रुको, मैं तुम्हें बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताने वाली हूँ, जिससे हमारा संतरा भी खराब नहीं होगा और छिलका भी खराब नहीं होगा। तो मैंने देखा कि किस तरीके से माँ ने जो संतरे का पल्प होता है उसको तो निकाल लिया और इसकी एक कटोरी बना दी। मैंने कहा माँ, ये कटोरी अब मुझे नहीं लगता कि किसी काम की होगी। तो माँ ने बोला कि बेटा, मैं जब भी कोई टिप बताती हूँ पहले तो तुम यही बोलती हो कि ये तो कोई काम की नहीं है, लेकिन जब तुम एंड रिजल्ट देखती हो तो तुम्हें फिर मेरी तारीफ करती हो और बोलती हो कि माँ, ये तो आपने बहुत ही अच्छी चीज़ बना दी। लेकिन कहीं ना कहीं माँ की बात भी सच है। माँ जब भी कोई टिप बताती है तो वो बहुत ही यूज़फुल लगती है। तो माँ ने संतरे के सारे पल्प को निकाल लिया है और उसी के साथ में माँ के हाथ में आ गई है दो कटोरी, जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी दिख रही है। इसके बाद में माँ ने क्या करा, इस संतरे की जो कटोरी को है ना, उसके तवे के ऊपर रख दिया और फिर माँ ने है ना इसमें नमक डालना भी शुरू कर दिया। मैंने कहा माँ, अब नमक डालकर आप क्या करने वाली हो? तो माँ ने बताया कि आज वो एक घरेलू टिप लेकर आई है, जो मार्केट से अक्सर महंगे दामों में खरीदते हैं, वो हमें घर पर बहुत ही आसान से और बहुत ही कम दामों में बनकर तैयार मिल जाएगी और हमें पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे और ज़्यादा समय भी नहीं देना पड़ेगा। तो मैंने देखा कि किस तरीके से माँ ने संतरे की कटोरी में एक एक 1.5 चम्मच डालना शुरू कर दिया और इसी के साथ में माँ अब लौंग भी ले आई थी और माँ ने एक एक करके इसमें लौंग भी डाल दिया। लगभग 4 लौंग माँ ने लिए थे और चारों के चारों इस नमक में डाल दिए। मैंने कहा माँ, क्या लौंग का सच में इस टिप में इस्तेमाल है? तो माँ ने कहा कि हाँ बेटा, लौंग का भी बहुत ही ज़बरदस्त इस्तेमाल है। इसी के साथ में माँ यहाँ पर डेटोल को भी ले आई थी और मैंने देखा कि कैसे दूसरी जो संतरे की कटोरी थी, माँ ने उसमें डालना भी ये डेटोल शुरू कर दिया। तो मुझे अभी तक तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर होने क्या वाला है, लेकिन तभी मैंने देखा कि माँ किस तरीके से चीज़ों को बहुत ही अच्छे से केयर करती है और सारी चीज़ों का बढ़िया से इस्तेमाल करती है। इसके बाद मैंने देखा कि डेटोल वाली कटोरी में माँ ने है ना नींबू को भी डाल दिया। तो मुझे पहले समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आने लग गया कि ये तो बहुत ही बढ़िया सी चीज़ बनने वाली है। तो क्या दोस्तों, आप भी अपने घर में कुछ इसी तरीके से इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं या फिर संतरे के छिलके को फेंक देते हैं? अगर फेंक देते हैं तो रुक जाइए, क्योंकि ये बहुत ही कमाल की टिप होने वाली है। माँ ने डेटोल और नींबू को अच्छे से मिक्स कर दिया और साथ ही साथ अब ले आई थी गुलाब जल और गुलाब जल को इस लौंग वाली कटोरी में जो है वो अच्छे से स्प्रिंकल करना शुरू कर दिया। फिर मैंने पूछा कि माँ चलो, अब मुझे कुछ तो समझ में आ रहा है, अब थोड़ा आप भी समझा दो। तो माँ ने कहा कि अक्सर हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा बैड स्मेल आ जाती है, चाहे वो किचन की हो या फिर बाहर से जो पॉल्यूशन आता है, जो गंदगी आती है उसकी हो, क्योंकि इन दिनों काफ़ी ज़्यादा वातावरण जो है वो ख़राब चल रहा है और इसी के चलते घर में मच्छर मक्खी कीटाणु का आगमन भी होता है। तो इन मच्छर मक्खियों से और बैड स्मेल से बचने के लिए हमें खिड़कियों के पास में कुछ इस तरीके से ये जो कटोरी है संतरे की बनाकर रख देनी चाहिए और ये ख़राब भी नहीं होती है जल्दी से और बहुत ही यूज़फुल भी होती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि घर में बैड स्मेल भी नहीं आती और नेगेटिविटी भी नहीं आती और घर में अच्छी फ्रेगनेंस भी बनी रहती है। तो मुझे ये दोस्तों टिप काफ़ी ज़्यादा कमाल की लगी। आप लोगों को कैसी लगी है? घर के जहाँ जहाँ आपको लगे कि आपके बैड स्मेल आ रही है या फिर मच्छर मक्खी ज़्यादा हो रहे हैं, तो उस कोने में ज़रूर लगाइएगा और ये यूज़फुल टिप को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं चलती हूँ, आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।